अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी लेकर आई हूं। इस पिज़्ज़ा सॉस को बना के आप लोग 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे किसी भी स्नैक में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, रोल बनाएं या फिर सैंडविचेस बनाएं या फिर पास्ता वगैरह बनाएं। ये सॉस बना लेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। मार्केट में टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं और अच्छे अच्छे आपने लाल रंग के टमाटर लेने हैं, ठीक है, वो लेंगे। और इसको मैंने पानी में ऐड कर दिया था। बस हमने करना क्या है, इसको सिर्फ ब्लांच करना है, इसका छिलका उतारना है। 2 से 3 मिनट आप बॉईल करेंगे इसको, इसका छिलका उतर जाएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि ठंडे हो जाएँ और उसका छिलका उतारना आसान हो। यानी कि इसके ऊपर का जो छिलका है आपने बस उसी को रिमूव करना है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो जितने टमाटर हैं सब पे से इसका छिलका मैं उतार लूँगी। और इसके बाद इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। जो इसका टॉप है इसको हम हटा देंगे, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब इसको आपने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, रफली चॉप करना है। ये देखिए, बस इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। अब इधर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई ले लें या फिर कोई भी पैन ले लीजिएगा। इसके अंदर मैंने ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 डली मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपने ट्रांसलूसेंट होने तक इसको कुक करना है। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, एक इसका कच्चापन होता है ना प्याज का, बस वो निकल जाए, जब तक आपने इसको कुक करना है। जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाएगा प्याज का, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आपने फ्रेशली बना के ऐड करना है, क्योंकि उसका जो जायका और उसकी खुशबू है बहुत अच्छी आती है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर वो ऐड कर दिया है। इसको आपने हल्का सा भून लेना है, मतलब लहसुन अदरक को हल्का सा हम पका लेंगे। फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर सिरका मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि टमाटर भी खट्टे होते हैं तो सॉस बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। वैसे भी हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। सोया सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये जो टमाटर है ना ये गल नहीं जाते। आपने जब तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और देखिए इसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा, बहुत बेहतरीन सा सॉस ये बनके तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है इसकी मदद से मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आपने क्या करना है, सॉस को थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर आपने ब्लेंडर जग में डाल के इसको पीस लेना है। बेसिकली इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है हमने इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, इसको मिक्स करेंगे और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आखिर में आपने क्या ऐड करना है, ये चीज़ें आपने आखिर में ही ऐड करनी है ना। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया था टोमेटो केचप। ये प्लेन टोमेटो केचप है, 1.5 कप के बराबर भर के आपने ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो मैंने ऐड करी थी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, आपने भर के ऐड करनी है। अच्छा, हर्ब्स जो होती है ना, हमेशा किसी भी चीज़ में आप ऐड कर रहे हैं ना, सॉस वगैरह में आखिर में ऐड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका जायका जो है बरकरार रहता है। स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वो पकेगी तो उसका जायका बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने केचप और जो हर्ब्स हैं आपने आखिर में ही ऐड करनी है। अब इसको हम कुक करेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। आपने सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाना है, हल्का से बबल आने लगे उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कितना थिक बन के ये तैयार हुआ है।
जब ये सॉस कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। पूरे 1 साल तक आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। चाहें तो इसके आप क्यूब्स बना लें या छोटे छोटे पोर्शंस में करके रख सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस तो बना लिया है। पिज़्ज़ा सॉस को हम पिज़्ज़ा के अलावा पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन ब्रेड में, या फिर आप लज़ानिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैंडविचेस वगैरह हम लोग बनाते हैं। अक्सर हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स बना रहे होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है इस सॉस को आप सिर्फ पिज़्ज़ा में ही इस्तेमाल करें। तो देखिए इतना मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार होता है। एक बार आप बना लेंगे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। मतलब पिज़्ज़ा वगैरह या बहुत सारी चीज़ें बनाने में ही इस्तेमाल हो जाता है। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस निकालूँगी और इसको लगा के इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने 1 केजी की बाल्टी थी, पूरा आ गया है इसके अंदर, और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।